नमस्कार। आज हम 6th चैप्टर का अध्ययन करेंगे। ऑफ द पोएट्री विच इमिटेट्स इन हेक्सामीटर वर्ड्स एंड ऑफ कॉमेडी वी विल स्पीक हियर आफ्टर। ऑफ द पोएट्री विच इमिटेट्स इन हेक्सामीटर वर्ड्स यानी वो पोएट्री, वो कविता जो हेक्सामीटर में प्रस्तुतिकरण करती है, और हेक्सामीटर में प्रस्तुतिकरण एपिक पोइट्री करती है। तो एपिक पोइट्री का अध्ययन और एंड ऑफ कॉमेडी, और कॉमेडी वी विल स्पीक हियर आफ्टर, हम कुछ समय बाद उसके बारे में बात करेंगे। लेट अस नाउ डिस्कस ट्रेजेडी। आइए अब हम ट्रेजेडी को डिस्कस करते हैं। रिज्यूमिंग इट्स फॉर्मल डेफिनेशन एज रिजल्टिंग फ्रॉम व्हाट हैज़ बीन सेड। हम इसकी डेफिनेशन यानी इसकी परिभाषा का अध्ययन करेंगे, और जैसा कि ऊपर डिस्कशन हो चुका है, पिछले चैप्टर्स में हम जो अध्ययन कर चुके हैं उसके आधार पर जो परिभाषा निकल कर आती है ट्रेजेडी की, हम उसको डिस्कस करेंगे। ट्रेजेडी देन इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड in language embellished with each kind of artistic ornament, the several kinds being found in separate parts of the play in the form of action, not of narrative, through pity and fear, effecting the proper purgation of these emotions। तो ये परिभाषा है ट्रेजेडी की अरिस्टोटल के अनुसार। ट्रेजेडी देन इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। ट्रेजेडी क्या है? वो इमिटेशन है, वो प्रस्तुतिकरण है, वो मंचन है ऑफ एन एक्शन, एक एक्शन का। दैट इज सीरियस, और वो एक्शन कैसा है? सीरियस है, गंभीर प्रकृति का है, कंप्लीट, अपने आप में पूर्ण है, एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड, और जिसकी एक निश्चित लंबाई है, जिसका एक निश्चित आकार है। सर्टेन मैग्नीट्यूड उसने कहा है, निश्चित आकार, यानी कि ना तो बहुत छोटा और ना बहुत बड़ा। इन लैंग्वेज एम्बेलिश्ड विद ईच काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट, और जो भाषा है ट्रेजेडी की, इन लैंग्वेज एम्बेलिश्ड, जो ट्रेजेडी का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा वो कैसी भाषा में किया जाएगा? एम्बेलिश्ड, सजी हुई भाषा। और किससे सजी हुई? विद ईच काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट, यानी आभूषणों से, अलंकारों से, जो भाषा के अलंकार होते हैं उन अलंकारों से सजी हुई भाषा। द सेवरल काइंड्स बीइंग फाउंड इन सेपरेट पार्ट्स ऑफ द प्ले, और वो जो अलंकार हैं, द सेवरल काइंड्स, उनके विभिन्न प्रकार, बीइंग फाउंड इन सेपरेट पार्ट्स ऑफ द प्ले, नाटक के अलग अलग भागों में पाए जाते हैं। यानी अलग अलग प्रकार के अलंकार, भाषा के अलंकार अलग अलग भागों में पाए जाते हैं, नाटक के अलग अलग भागों में अलग अलग अलंकार पाए जाते हैं। इन द फॉर्म ऑफ एक्शन, नॉट ऑफ नरेटिव, तो जो ट्रेजेडी है वो एक्शन की फॉर्म में होगी, यानी उसको रंगमंच पर दिखाया जा सकता है, परफॉर्म किया जा सकता है, वो उसी फॉर्म में होगी। नॉट ऑफ नैरेटिव, वो नैरेटिव फॉर्म में नहीं होगी, यानी कि उसका वर्णन नहीं किया जाएगा, उसको रंगमंच पर दिखाया जाएगा। थ्रू पिटी एंड फियर इफेक्टिंग द प्रॉपर परगेशन ऑफ दीज इमोशंस, और इस मंचन के दौरान जब दर्शक इस मंचन को देख रहे हों, ट्रेजेडी के इस मंचन को, तो उनके हृदय में ये दो जो भावनाएं हैं, पिटी, दया, एंड फियर, और डर, भय, ये दो भावनाएं उनके हृदय में विकसित होनी चाहिए, उठनी चाहिए। और उनका परगेशन, ये जो परगेशन वर्ड है इसको ग्रीक लैंग्वेज में कैथारसिस कहते हैं, और एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे उसमें इसको डिस्कस करेंगे, इस टर्म को, प्रॉपर परगेशन ऑफ दीज इमोशंस। तो जो दर्शक हैं उनके हृदय में ये भावनाएं पैदा होनी चाहिए और उनका परगेशन होना चाहिए। ये परगेशन वर्ड बाद में हम डिस्कस करेंगे। अभी आप कह सकते हैं प्यूरिफिकेशन होना चाहिए। बाय लैंग्वेज एम्बेलिश्ड आई मीन
लैंग्वेज इनटू विच रिदम हार्मनी एंड सॉन्ग एंटर। लैंग्वेज एम्बेलिश्ड से मेरा तात्पर्य है, यानी सजी हुई भाषा से मेरा तात्पर्य है ऐसी भाषा जिसमें रिदम हो, रिदम लय हो, ताल हो। रिदम माने ताल, हार्मनी लय, एंड सॉन्ग और गीत हों। यानी एक ट्रेजेडी में लय, ताल और गीत होने चाहिए। इन तीनों से सजी हुई होनी चाहिए भाषा। By the several kinds in separate parts, I mean that some parts are rendered through the medium of verse alone, others again with the aid of song. By the several kinds in separate parts, इस चीज़ से मेरा क्या तात्पर्य है? By several kinds यानी विभिन्न प्रकार, इन विभिन्न भागों में, इससे मेरा तात्पर्य है I mean that some parts are rendered through the medium of verse alone, कि ट्रेजेडी के कुछ भाग केवल वर्ड्स के माध्यम से, केवल कविता के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं। अदर्स अगेन विद द एड ऑफ सॉन्ग, जबकि कुछ भागों में गीतों का सहारा लिया जाता है। नाउ एज ट्रेजिक इमिटेशन implies persons acting, it necessarily follows in the first place that spectacular equipment will be a part of tragedy. Now as tragic imitation implies persons acting, तो जो ट्रेजिक इमिटेशन है, ट्रेजेडी का जो प्रस्तुतिकरण है, उसमें व्यक्ति एक्टिंग करते हैं, उसमें अभिनेता अभिनय करते हैं, उसमें अभिनय आवश्यक है। ट्रेजेडी के प्रस्तुतिकरण में अभिनय आवश्यक है। इट नेसेसरीली फॉलोज, तो उसके साथ एक चीज़ और आवश्यक है। इन द फर्स्ट प्लेस दैट स्पेक्टेकुलर इक्विपमेंट विल बी अ पार्ट ऑफ ट्रेजेडी, कि स्पेक्टेकुलर इक्विपमेंट यानी कि जो थिएटर में स्टेज है, जो रंगमंच है, उसकी सजावट, स्पेक्टेकुलर इक्विपमेंट बोलते हैं उस रंगमंच की सजावट, वो ट्रेजेडी का एक आवश्यक भाग होगा। यानी ट्रेजेडी का मंचन कहीं भी किया जाए, मान लीजिए दिल्ली में मंचन किया जा रहा है इडिपस रेक्स का, तो आप कोरिंथ दिखाएंगे, थीव्स दिखाएंगे, तो उसको पेंट करेंगे। जो स्टेज है उस पर आप जो सीन पेंट करेंगे वो थीव्स का होगा, कोरिंथ का होगा, ना कि दिल्ली का। तो ये स्पेक्टेकुलर इक्विपमेंट ट्रेजेडी का आवश्यक भाग होता है। नेक्स्ट, सॉन्ग एंड डिक्शन, और दूसरी चीज़ है सॉन्ग और डिक्शन। सॉन्ग गीत, डिक्शन भाषा। फॉर दीज आर द मीडियम ऑफ इमिटेशन, क्योंकि ये इमिटेशन के प्रस्तुतिकरण के माध्यम हैं। बाय डिक्शन आई मीन द mere metrical arrangement of the words. डिक्शन से मेरा तात्पर्य है शब्दों का मीटर में अरेंजमेंट, व्यवस्था। जो शब्दों की व्यवस्था है, जो शब्द व्यवस्थित किए जाते हैं, वो मीटर के अनुसार व्यवस्थित किए जाते हैं। एज फॉर सॉन्ग इट इज़ अ टर्म हु सेंस एवरीवन अंडरस्टैंड्स, और जहाँ तक सॉन्ग की बात है, इस शब्द का अर्थ तो हर व्यक्ति जानता है, इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। अगेन, ट्रेजेडी इज द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। ट्रेजेडी एक एक्शन का प्रस्तुतिकरण है, इमिटेशन है। एंड एन एक्शन इम्प्लाइज पर्सनल एजेंट्स, और एक एक्शन के प्रस्तुतिकरण के लिए पर्सनल एजेंट्स चाहिए, व्यक्ति चाहिए। who necessarily possess certain distinctive qualities, और उन व्यक्तियों के अंदर आवश्यक रूप से कुछ निश्चित गुण होते हैं। बोथ ऑफ कैरेक्टर एंड थॉट, वो गुण उनके चारित्रिक गुण होते हैं और उनके वैचारिक गुण होते हैं। फॉर इट इज बाय दीज दैट वी क्वालिफाई एक्शंस देमसेल्व्स, क्योंकि इन्हीं के द्वारा हम कार्यों को, एक्शंस को क्वालिफाई करते हैं, एक्शंस की गुणवत्ता बताते हैं। एंड दीज थॉट एंड कैरेक्टर, और ये दोनों चीज़ें, थॉट और कैरेक्टर, विचार और चरित्र,
आर द टू नेचुरल कॉजेज फ्रॉम विच एक्शंस स्प्रिंग। ये वो दोनों प्राकृतिक कारण हैं जिनसे एक्शंस पैदा होते हैं। स्प्रिंग यहाँ मतलब है स्प्रिंग का पैदा होते हैं। एंड ऑन एक्शंस अगेन ऑल सक्सेस और फेलियर डिपेंड्स। और एक्शन पर, हमारे एक्शंस पर, हमारे कार्यों पर ही हमारी सफलता या असफलता निर्भर करती है। यानी जो एक्शन का सोर्स है वो है थॉट एंड कैरेक्टर, हमारे विचार और हमारा चरित्र। और हमारे जो एक्शंस होते हैं उन्हीं पर हमारी सफलता और असफलता निर्भर करती है। हेंस द प्लॉट इज द इमिटेशन ऑफ द एक्शन। अतः जो प्लॉट है वो एक्शन का प्रस्तुतिकरण है। फॉर बाय प्लॉट आई हियर मीन द अरेंजमेंट ऑफ द इंसिडेंट्स। और क्योंकि प्लॉट से मेरा तात्पर्य है इंसिडेंट्स का अरेंजमेंट, यानी कुछ घटनाओं की व्यवस्था, कुछ घटनाओं का प्रस्तुतिकरण, कुछ घटनाओं का कलेक्शन। By character, I mean that in virtue of which we ascribe certain qualities to the agents. चरित्र से मेरा तात्पर्य है that in virtue of which we ascribe certain qualities, वो गुण जिनके आधार पर हम व्यक्तियों के बारे में निश्चित करते हैं, हम व्यक्तियों के बारे में अपनी राय देते हैं कि वो अच्छे हैं, बुरे हैं, दयावान हैं, निर्दयी हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हम निश्चित करते हैं, ये गुण जो हम बताते हैं उनके चरित्र के आधार पर। दो थॉट इज रिक्वायर्ड वेयर एवर अ स्टेटमेंट इज प्रूव्ड। थॉट, विचार की आवश्यकता कहाँ होती है? जहाँ एक स्टेटमेंट को प्रूव करना होता है, साबित करना होता है। स्टेटमेंट, एक कथन को, हमें किसी कथन को साबित करना होता है तो हम किसके माध्यम से साबित करते हैं? थॉट, विचारों के माध्यम से। और इट मे बी अ जनरल ट्रुथ इनंशिएटेड, या फिर किसी सामान्य सत्य को, इनंशिएटेड माने एक्सप्लेन किया जाता है, व्याख्या की जाती है। किसी सामान्य सत्य की अगर हमें व्याख्या करनी है तो उस व्याख्या करने के लिए भी हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी? विचारों की। यदि हमारे पास विचार नहीं है तो ना तो हम किसी कथन को साबित कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, और ना ही किसी सामान्य सत्य की हम व्याख्या कर सकते हैं। इन दोनों ही कार्यों के लिए विचारों की आवश्यकता होती है। एवरी ट्रेजेडी देयरफॉर मस्ट हैव 6 पार्ट्स। प्रत्येक ट्रेजेडी में, अतः प्रत्येक ट्रेजेडी के 6 भाग होने चाहिए, 6 भाग होते हैं। विच पार्ट्स डिटरमिन इट्स क्वालिटी। और ये 6 भाग मिलकर किसी ट्रेजेडी को के गुणों को निश्चित करते हैं। और वो 6 भाग क्या हैं? उनके नाम ये हैं, नेमली प्लॉट, कैरेक्टर, डिक्शन, थॉट, स्पेक्टेकल, सॉन्ग। तो प्लॉट यानी कि कहानी, और उसने बता भी दिया कि प्लॉट क्या है? अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट्स। कैरेक्टर, चरित्र, डिक्शन, भाषा, थॉट, विचार, स्पेक्टेकल, दृश्य, सॉन्ग, गीत। 2 of the parts constitute the medium of imitation. इन 6 भागों में से 2 जो एलिमेंट हैं, 2 जो भाग हैं, वो क्या हैं? मीडियम ऑफ इमिटेशन हैं, माध्यम हैं प्रस्तुतिकरण के। और वो कौन से हैं? एक तो डिक्शन और दूसरा सॉन्ग। ये दोनों मीडियम ऑफ इमिटेशन हैं, प्रस्तुतिकरण के माध्यम हैं। 1 द मैनर, इन 6 में से एक तरीका है, मैनर है। और वो मैनर क्या है? स्पेक्टेकल, दृश्य। एंड 3 द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इमिटेशन। और इन 6 में से 3 क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स ऑफ इमिटेशन। और वो ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? वो वस्तुएं क्या हैं जिनका इमिटेशन किया जाता है? वो हैं प्लॉट, कैरेक्टर और थॉट। ये तीनों ऑब्जेक्ट्स ऑफ इमिटेशन हैं। एंड दीज कंप्लीट द लिस्ट। और इस प्रकार ये लिस्ट पूरी हुई। दीज एलिमेंट्स
have been employed, we may say, by the poets to a man. ये एलिमेंट्स ही प्रयोग किए गए हैं कवियों के द्वारा मनुष्यों के सामने ट्रेजेडी प्रस्तुत करने के लिए। इन 6 एलिमेंट्स का प्रयोग किया गया है। In fact, every play contains spectacular elements as well as character, plot, diction, song and thought. In fact, वास्तव में every play contains, हर प्ले में होता है, हर नाटक में होता है spectacular element as well as character. spectacular element होता है, दृश्य होता है, चरित्र होता है, प्लॉट कहानी होती है, डिक्शन भाषा होती है, सॉन्ग गीत होता है एंड थॉट और विचार होते हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल इज द स्ट्रक्चर ऑफ द इंसिडेंट्स। लेकिन इन 6 एलिमेंट्स में से, इन 6 भागों में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है स्ट्रक्चर ऑफ द इंसिडेंट्स, यानी वो घटनाएं जिनका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ इंसिडेंट्स से उसका तात्पर्य है प्लॉट या कहानी। फॉर ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन नॉट ऑफ मैन, क्योंकि ट्रेजेडी जो इमिटेशन है, जो प्रस्तुतिकरण है, नॉट ऑफ मैन, मनुष्यों का प्रस्तुतिकरण नहीं है, इंसानों का प्रस्तुतिकरण नहीं है, बल्कि बट ऑफ एन एक्शन एंड ऑफ लाइफ, बल्कि एक एक्शन का प्रस्तुतिकरण है और जीवन का प्रस्तुतिकरण है। एंड लाइफ कंसिस्ट इन एक्शन, और जीवन क्या है, वो एक्शन, कार्यों का ही मिला जुला रूप है। एंड इट्स एंड इज अ मोड ऑफ एक्शन, और जीवन का जो उद्देश्य है वो भी एक्शन है, एक तरीके का एक्शन है, नॉट अ क्वालिटी, न कि एक गुण। नाउ कैरेक्टर डिटरमिन्स मेंस क्वालिटीज, यानी जो चरित्र है उससे मनुष्य के गुण डिटरमिन किए जाते हैं, निश्चित किए जाते हैं। चरित्र से हम बताते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, ये गुण हैं। बट इट इज़ बाय देयर एक्शंस दैट दे आर हैप्पी और द रिवर्स, लेकिन अपने कार्यों के द्वारा ही मनुष्य या तो प्रसन्न होते हैं या अप्रसन्न होते हैं। यानी चरित्र से हम ये बता सकते हैं कि एक व्यक्ति ईमानदार है, बेईमान है, दयावान है, निर्दयी है, ये हम बता सकते हैं, लेकिन वो अपने जीवन में प्रसन्न रहेगा, अप्रसन्न रहेगा, सफल होगा, असफल होगा, ये किसके द्वारा निश्चित किया जाता है, ये उसके एक्शंस के द्वारा निश्चित होता है, उसके कार्यों के द्वारा निश्चित होता है। बट इट इज़ बाय देयर एक्शंस दैट दे आर हैप्पी और द रिवर्स, वो अपने कार्यों के आधार पर खुश होते हैं या नाखुश होते हैं, ये उनके चरित्र से डिसाइड नहीं होता, बल्कि उनके कार्यों से डिसाइड होता है। ड्रामेटिक एक्शन देयरफॉर इज नॉट विद अ व्यू टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर। तो जो ड्रामेटिक एक्शन है, यानी हम जो प्रस्तुतिकरण रंगमंच पर करते हैं, उसमें व्यक्ति का चरित्र नहीं दिखाया जा रहा, उसमें देयरफॉर इज नॉट विद अ व्यू टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर, वहाँ जो प्रस्तुतिकरण है वो चरित्र का नहीं है, नॉट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर कम्स इन एज सब्सिडियरी टू द एक्शंस, जो चरित्र है वो बाद में आता है, वो एक्शंस के बाद में आता है। प्राइमरी चीज़, जो प्राथमिक चीज़ है, प्राथमिक प्रस्तुतिकरण किस चीज़ का है, वो एक्शंस का है, ना कि उनके चरित्र का। Hence the incidents and the plot are the end of a tragedy. अतः इंसिडेंट्स, घटनाएं, एंड द प्लॉट और कहानी आर द एंड ऑफ द ट्रेजेडी, वो ट्रेजेडी का उद्देश्य है। एंड द एंड इज द चीफ थिंग ऑफ ऑल, और एंड जो उद्देश्य है वो सबसे बड़ी चीज है, मुख्य चीज है। अगेन विदाउट एक्शन देयर कैन नॉट बी ए ट्रेजेडी। मैं फिर से ये बात दोहराऊंगा कि एक्शन के बिना ट्रेजेडी नहीं हो सकती। देयर मे बी विदाउट कैरेक्टर, चरित्र के बिना ट्रेजेडी हो सकती है। द ट्रेजेडीज ऑफ मोस्ट ऑफ आवर मॉडर्न पोइट्स फेल इन द रेंडरिंग ऑफ कैरेक्टर। जो हमारे आधुनिक कवि हैं,
आधुनिक से यहाँ तात्पर्य 20वीं शताब्दी या 21वीं शताब्दी के कवियों से नहीं है, बल्कि जो अरिस्टोटल के समकालीन कवि थे उनसे तात्पर्य है आधुनिक। द ट्रेजेडीज ऑफ मोस्ट ऑफ आवर मॉडर्न पोइट्स, हमारे आधुनिक कवियों में से ज़्यादातर की जो ट्रेजेडीज हैं, फेल इन द रेंडरिंग ऑफ कैरेक्टर, वो चरित्र के प्रस्तुतिकरण में असफल रहती हैं। एंड ऑफ पोइट्स इन जनरल दिस इज ऑफन ट्रू, और सामान्यतः ज़्यादातर कवियों के बारे में भी यही बात सत्य है। इट इज़ द सेम इन पेंटिंग, और यही बात पेंटिंग पर भी लागू होती है, चित्रकला पर भी यही लागू होती है। आप पूरी पोइटिक्स पढ़ते वक्त ये देखेंगे कि अधिकतर जगहों पर पोइट्री की तुलना अरिस्टोटल पेंटिंग से करता है, कविता की तुलना चित्रकला से करता है। इट इज़ द सेम इन पेंटिंग, ऐसा ही चित्रकला में भी होता है। एंड हियर लाइज द डिफरेंस बिटवीन जियोजिस एंड पॉलीग्नोटस, और यहाँ पर जियोजिस और पॉलीग्नोटस में अंतर आपको दिखाई देगा। ये दोनों ही कलाकार हैं, चित्रकार हैं अरिस्टोटल के टाइम के। उन दोनों में क्या डिफरेंस दिखाई देता है, क्या अंतर दिखाई देता है अरिस्टोटल को? पॉलीग्नोटस डेलिनेट्स कैरेक्टर वेल, पॉलीग्नोटस चरित्र दिखाता है, वर्णन करता है अच्छे प्रकार से, ठीक तरह से। द स्टाइल ऑफ जियोजिस इज डिवॉइड ऑफ इथिकल क्वालिटी, जबकि जियोजिस का जो स्टाइल है वो डिवॉइड ऑफ मीन्स उसमें कमी है, इथिकल क्वालिटी, नैतिक गुणों की। अगेन इफ यू स्ट्रिंग टुगेदर अ सेट ऑफ स्पीचेस एक्सप्रेसिव ऑफ कैरेक्टर, इफ यू स्ट्रिंग टुगेदर यानी आप एक साथ प्रस्तुत कर दीजिए रंगमंच पर अ सेट ऑफ स्पीचेस, बहुत सारी स्पीचेस, बहुत सारे डायलॉग्स एक्सप्रेसिव ऑफ कैरेक्टर, जिनमें के चरित्र प्रदर्शित हो, ऐसे डायलॉग्स रंगमंच पर आप प्रस्तुत कर दीजिए। एंड वेल फिनिश्ड इन पॉइंट ऑफ एक्शन, और उन डायलॉग्स में, उन संवादों में बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग हुआ हो। वेल फिनिश्ड इन पॉइंट ऑफ डिक्शन एंड थॉट, बहुत अच्छे विचार प्रकट किए गए हों। यू विल नॉट प्रोड्यूस द इसेंशियल ट्रेजिक इफेक्ट, तो उन संवादों को सुनकर ट्रेजिक इफेक्ट पैदा नहीं होगा। सो वेल एज विद अ प्ले विच हाउएवर डेफिशिएंट इन दीज रेस्पेक्ट्स, उतना अच्छा ट्रेजिक इफेक्ट पैदा नहीं होगा जितना उस नाटक से होगा जिसमें इन चीज़ों की कमी होगी। अच्छा डिक्शन नहीं होगा, अच्छे थॉट्स नहीं होंगे, अच्छा कैरेक्टर नहीं होगा, इन सब चीज़ों की कमियों के होते हुए भी उसमें क्या होगा? Yet has a plot and artistically constructed incidents, जिसमें एक कहानी होगी और इंसिडेंट्स आर्टिस्टिकली कंस्ट्रक्टेड होंगी, यानी कलाकारी से ठीक तरह से कंस्ट्रक्टेड इंसिडेंट्स, घटनाएं होंगी उस पर। Besides which, the most powerful elements of emotional interest in tragedy, peripecia or reversal of the situation and recognition scenes are parts of the plot. ये दो एलिमेंट्स भी इम्पोर्टेंट हैं एक अच्छे प्लॉट के लिए। द मोस्ट पावरफुल एलिमेंट्स ऑफ इमोशनल इंटरेस्ट, यानी ये जो दो एलिमेंट्स हैं ये इमोशनल इंटरेस्ट के लिए बहुत ज़रूरी हैं ट्रेजेडी में। वो एक तो है पेरिपेशिया और रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन। सिचुएशन जो घटनाएं हैं वो स्मूथली एक सीधी लाइन में नहीं चलती जानी चाहिए, मतलब डेवलपमेंट एक ही डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए ट्रेजेडी का। देयर शुड बी रिवर्सल, यानी टर्न ऑफ इवेंट्स होना चाहिए। घटनाएं एकदम से उल्टी तरफ मुड़ जाएं, घटनाएं एकदम से मोड़ ले लें, ये एलिमेंट ट्रेजेडी में आवश्यक है। और दूसरा है रिकॉग्निशन सीन्स। रिकॉग्निशन होता है किसी चीज़ को पहचानना, यानी कि ट्रेजेडी के क्लाइमैक्स पर जाकर जो अभिनेता हैं, जो पात्र हैं उस ट्रेजेडी के, हीरो है, हीरोइन है, वो किसी ऐसी चीज़ को पहचाने जो जिससे वो अब तक अनभिज्ञ थे। तो ये जो रिकॉग्निशन सीन है, जो अचानक से व्यक्ति ने पहचाना, हीरो ने या हीरोइन ने,
कोई चीज़ ऐसी पहचानी जो अभी तक उससे अनभिज्ञ थे, तो ये सरप्राइज एलिमेंट होता है, आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज़ें होती हैं। तो ये दोनों आवश्यक हैं एक अच्छी ट्रेजेडी के लिए, एक अच्छे प्लॉट के लिए। A further proof is that novices in the art attain to finish of diction and precision of portraiture before they can construct the plot. और एक और प्रमाण है इस बात का, अरिस्टोटल कहता है that novices in the art, novices नौसिखिए, जो इन्होंने अभी अभी ट्रेजेडी लिखना सीखा है, नौसिखिए in the art, इस कला के, attain to finish of diction, वो भाषा पर कमांड बहुत जल्दी कर लेते हैं, अच्छी भाषा उनको लिखनी आ जाती है, एंड प्रिसीजन ऑफ पोर्ट्रेचर, और वो चरित्र का चित्रण भी करना सीख लेते हैं, बिफोर दे कैन कंस्ट्रक्ट द प्लॉट, लेकिन एक अच्छा प्लॉट नहीं बना पाते। इट इज द सेम विद ऑलमोस्ट ऑल द अर्ली पोइट्स, और जो शुरू के जितने भी कवि हुए हैं उन सब के साथ भी यही समस्या रही है कि वो भाषा पर अधिकार कर लेते हैं, वो चरित्र का चित्रण करना सीख जाते हैं, लेकिन वो प्लॉट का निर्माण नहीं कर पाते। द प्लॉट देन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड एज इट वर द सोल ऑफ अ ट्रेजेडी। तो द प्लॉट देन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी पहला सिद्धांत, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ प्लॉट है, एंड एज इट वर द प्लॉट ऑफ द सोल ऑफ अ ट्रेजेडी, और वो एक ट्रेजेडी की आत्मा है। यानी ट्रेजेडी यदि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक जीवित प्राणी है, तो प्लॉट उसकी आत्मा है। बिना आत्मा के कोई भी जीवित प्राणी नहीं रहता, वो मिट्टी होता है। उसी प्रकार ट्रेजेडी प्लॉट के बिना बेकार है। कैरेक्टर होल्ड्स द सेकंड प्लेस, दूसरे नंबर पर आता है चरित्र। अ सिमिलर फैक्ट इज सीन इन पेंटिंग, और वैसा ही चित्रकला में भी होता है। The most beautiful colors laid on confusedly will not give as much pleasure as the chalk outline of a portrait. चित्रकला का उसने उदाहरण दिया कि the most beautiful colors, सर्वाधिक सुंदर रंग, laid on confusedly, यानी ऐसे ही फैला दिए जाएं कैनवास पर, दीवार पर या किसी कागज पर, खूब सारे सुंदर रंग फैला दिए जाएं, तो विल नॉट गिव एज मच प्लेजर, तो हमें उतना आनंद नहीं आएगा उन रंगों को देखकर। कितने भी सुंदर हों वो रंग, उन्हें देखकर हमें आनंद नहीं आएगा जितना आनंद हमें आएगा एज द चॉक आउटलाइन ऑफ अ पोर्ट्रेट। यदि चौक से एक पोर्ट्रेट बना दिया जाए, एक कलाकारी, कोई एक तस्वीर बना दी जाए चौक से, तो उसे देखकर हमें जितना आनंद मिलेगा उतना आनंद हमें सर्वाधिक सुंदर रंगों से नहीं मिलेगा यदि वो ऐसे ही फैला दिए गए, कन्फ्यूजली, हैज़ार्डली, अव्यवस्थित तरीके से यूं ही फैला दिए गए हैं, तो उन्हें देखकर हमें कोई आनंद नहीं मिलेगा। Thus tragedy is the imitation of an action and of the agents mainly with a view to the action. तो ट्रेजेडी जो प्रस्तुतिकरण है वो एक्शन का है, और जो एजेंट्स हैं, जो व्यक्ति हैं, वो उस एक्शन के ही रेफरेंस में महत्वपूर्ण हैं, यानी वो अलग उनका कोई अस्तित्व नहीं है, वो प्लॉट के अंदर ही वो महत्वपूर्ण हैं। थर्ड इन ऑर्डर इज थॉट, जो तीसरा महत्वपूर्ण अंग है ट्रेजेडी का वो है थॉट। दैट इज द फैकल्टी ऑफ सेइंग व्हाट इज पॉसिबल एंड पर्टिनेंट इन गिवन सर्कमस्टांसेस। थॉट, विचार, वो क्या है? वो है द फैकल्टी ऑफ सेइंग, आपकी क्षमता कहने की, बोलने की, व्हाट इज पॉसिबल एंड पर्टिनेंट, जो संभव है और पर्टिनेंट है इन द गिवन सर्कमस्टांसेस, दी हुई परिस्थितियों में।
यानी परिस्थितियों के अनुकूल है, पर्टिनेंट है, अनुकूल है परिस्थितियों के। आपको कोई भी एक परिस्थिति दी गई, कोई भी एक टॉपिक दिया गया, तो उस वक्त बोलने की आपकी जो क्षमता है वो है थॉट, वो है विचार। इन द केस ऑफ ऑरेटरी, ऑरेटरी पब्लिक स्पीकिंग, भाषण की कला। In the case of oratory, this is the function of the political art and of the art of rhetoric. तो जो भाषण की कला है वहाँ ये किसका काम होता है? पॉलिटिकल आर्ट, राजनीतिक आर्ट का, राजनीति की कला का, एंड द आर्ट ऑफ रेटोरिक, और भाषा विज्ञान की कला का। रेटोरिक आपकी बोलने की या लिखने की क्षमता होती है इम्प्रेसिव तरीके से, दूसरे को प्रभावित करने वाली भाषा यदि आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, तो वो ये जो कला आती है वो भाषा विज्ञान कहलाती है, उसी के अंतर्गत आती है। तो ये रेटोरिक, आर्ट ऑफ रेटोरिक, राजनीति की कला और भाषा विज्ञान की कला, इन दोनों पर यदि आपका अधिकार है, इन दोनों का आपको ज्ञान है, तो आप एक अच्छे ऑरेटर बन सकते हैं, अच्छे वक्ता बन सकते हैं। And so indeed the older poets make their characters speak the language of civic life, the poets of our time the language of the rhetoricians. तो so indeed इसीलिए जो ओल्डर पोइट्स हैं, जो पुराने कवि हैं, वो अपने कैरेक्टर्स से, अपने जो उनके पात्र हैं उनके नाटकों के, उनसे कैसी भाषा बुलवाते हैं? सिविक लाइफ की भाषा, शहरी जीवन की भाषा, राजनीतिज्ञों की भाषा। और जो हमारे द पोइट्स ऑफ आवर टाइम, यानी जो हमारे समकालीन कवि हैं, वो कौन सी भाषा बुलवाते हैं? द लैंग्वेज ऑफ द रेटोरिशियंस, भाषाविदों की भाषा, भाषा विज्ञान वालों की भाषा बुलवाते हैं। कैरेक्टर इज दैट विच रिवील्स मॉरल पर्पस, चरित्र क्या है? जो नैतिक उद्देश्य प्रदर्शित करता है। विच रिवील्स मॉरल पर्पस, जो नैतिक उद्देश्य को प्रदर्शित करता है। शोइंग व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स अ मैन चूजेस और अवॉइड्स, जो ये दिखाता है कि किस प्रकार की चीज़ों का चयन करता है व्यक्ति, और अवॉइड्स, किस प्रकार की चीज़ों से वो बचता है। यानी अच्छा व्यक्ति अच्छी चीज़ों को चूज करेगा, या उसे चोरी करने का अवसर मिलेगा तो भी वो अवॉइड करेगा, वो चूज नहीं करेगा। अवसर मिलने पर भी, कोई नहीं देख रहा है, चोरी करने का अवसर है उसके पास, तो भी वो अवॉइड करेगा, चूज नहीं करेगा, यानी चोरी नहीं करेगा। तो इससे चरित्र निश्चय किया जाता है, चरित्र के बारे में डिसाइड किया जाता है कि वो क्या चूज करता है और क्या अवॉइड करता है। Speeches therefore which do not make this manifest, or in which the speaker does not choose or avoid anything whatever, are not expressive of character. Speeches यानी डायलॉग, संवाद, ऐसे संवाद which do not make this manifest, जो इसका प्रदर्शन नहीं करते, और in which the speaker does not choose or avoid anything whatever, जिनमें के वक्ता ना कोई चीज़ चूज कर रहा होता है, चुन रहा होता है, ना कोई चीज़ छोड़ रहा होता है, आर नॉट एक्सप्रेसिव ऑफ कैरेक्टर। तो ऐसे संवाद चरित्र का प्रदर्शन नहीं करते, चरित्र की अभिव्यक्ति नहीं करते। थॉट ऑन द अदर हैंड इज फाउंड वेयर समथिंग इज प्रूव्ड टू बी और नॉट टू बी। थॉट, विचार, वहाँ पाया जाता है, ऑन द अदर हैंड इज फाउंड, वहाँ पाया जाता है, वेयर समथिंग इज प्रूव्ड टू बी और नॉट टू बी, जहाँ कोई चीज़ साबित की जाती है वो है या नहीं है। और अ जनरल मैक्सिम इज इनशिएटेड, या फिर किसी सामान्य कहावत का को इनशिएट किया जाता है, यानी उसकी व्याख्या की जाती है। फोर्थ अमंग द एलिमेंट्स इन्यूमरेटेड कम्स डिक्शन। इन एलिमेंट्स में चौथे नंबर पर आता है डिक्शन, यानी भाषा। बाय विच आई मीन, एज हैज बीन ऑलरेडी सेड, द एक्सप्रेशन ऑफ द मीनिंग इन वर्ड्स।
जिससे मेरा तात्पर्य है, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं, कि अर्थ की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन ऑफ द मीनिंग, अर्थ की अभिव्यक्ति इन वर्ड्स, शब्दों में, शब्दों के माध्यम से अर्थ की अभिव्यक्ति क्या है? डिक्शन। एंड इट्स एसेंस इज द सेम बोथ इन वर्स एंड प्रोज, और इसकी आवश्यकता समान रूप से होती है वर्स में भी, प्रोज में भी। चाहे आप कविता लिखें, चाहे आप गद्य लिखें, चाहे पद्य लिखें, दोनों में ही भाषा की समान रूप से आवश्यकता होती है। Of the remaining elements, song holds the chief place among the embellishment. जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं, अंग हैं ट्रेजेडी के, उनमें सॉन्ग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। The spectacle has indeed an emotional attraction of its own. जो स्पेक्टेकल है, जो दृश्य है, उसका अपना भावनात्मक आकर्षण होता है। बट ऑफ ऑल द पार्ट्स इट इज द लीस्ट आर्टिस्टिक। लेकिन ये जो 6 अंग हैं ट्रेजेडी के, उनमें सबसे कम आर्टिस्टिक, सबसे कम कलात्मक है स्पेक्टेकल, दृश्य। एंड कनेक्टेड लीस्ट विद द आर्ट ऑफ पोइट्री, और ये सबसे कम संबंधित है कविता की कला से। क्योंकि जो स्टेज है, जो रंगमंच है, उसको कैसे सजाया जाएगा ये कवि नहीं निश्चित करता। कवि तो केवल ट्रेजेडी लिखता है, ट्रेजेडियन केवल ट्रेजेडी लिखता है। रंगमंच को कैसे सजाया जाएगा ये तो रंगमंच के कर्मी, जो मैनेजर हैं, जो व्यवस्थापक है, वो निश्चित करेगा। इसलिए एरिस्टोटल ने कहा है, दिस इज द लीस्ट कनेक्टेड लीस्ट विद द आर्ट ऑफ पोइट्री। फॉर द पावर ऑफ ट्रेजेडी वी मे बी श्योर इज फेल्ट इवन अपार्ट फ्रॉम रिप्रेजेंटेशन एंड एक्टर्स। फॉर द पावर ऑफ ट्रेजेडी, क्योंकि जो ट्रेजेडी की पावर है, जो ट्रेजेडी की शक्ति है, वी मे बी श्योर, हमें पूरा विश्वास है, इज फेल्ट, महसूस की जाती है, इवन अपार्ट फ्रॉम रिप्रेजेंटेशन एंड एक्टर्स, मंचन और अभिनेताओं से अलग भी। यानी यदि ट्रेजेडी का रंगमंच पर मंचन नहीं हो रहा है, अभिनेता नहीं है, आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, जैसा कि अभी आप अपनी क्लास में पढ़ते हैं ट्रेजेडीज़ को, आपने एडिपस रेक्स को का मंचन नहीं देखा, आपने सिर्फ उसको पढ़ा है, तो भी आपको आनंद की अनुभूति हुई उसको पढ़ते हुए। तो यही बात अरिस्टोटल कह रहा है कि स्टेज पर यदि परफॉर्म ना भी किया जाए, मंचन ना भी किया जाए रंगमंच पर, तो भी ट्रेजेडी उतना ही आनंद देती है। Besides, the production of spectacular effects depends more on the art of the stage machinist than on that of the poet. इसके अलावा जो स्पेक्टेकुलर इफेक्ट है, जो सीन पेंटिंग है, जो रंगमंच की सजावट है, डिपेंड्स मोर ऑन द आर्ट ऑफ द स्टेज मशीनिस्ट, यानी स्टेज को जो संभालने वाला, रंगमंच को जो संभालने वाला कर्मी है, ये उस पर निर्भर करता है देन ऑन दैट ऑफ द पोइट, ना कि कवि के ऊपर। यहाँ आपका ये 6वां अध्याय समाप्त होता है। नमस्कार, धन्यवाद।